हाँ भाई, कैसे हो? कहाँ तक पढ़ लिया? लास्ट टॉपिक न्यूटन की गति के नियम चल रहे हैं। पहला नियम मैंने बता दिया था और आपसे कुछ काम पूछा था, याद है क्या? 10 न्यूटन के गति के नियम के पहले नियम के कुछ उदाहरण देने हैं आपको। देने हैं ना? हाँ भी खड़े हो, क्या नाम है? लारनी, हाँ। नाम? रमेश कुमार। बता, कोई एक उदाहरण दे। जड़त्व के नियम का कोई एक उदाहरण दे दो। 10 पूछे थे वैसे तो। गाड़ी के चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर जाना, क्यों? इसमें कैसे लगा? यही कौन याद करना, खाली रटा मार के आ गया बेटा। बताओ भी तो सही, कहाँ लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है? हाँ विनोद कुमार, बता। दूसरा बता, तो कोई और उदाहरण दे। अण तो दे दियो। और फिर भाई एक ही बात होगी यार तो। हाँ खड़े हो रहे, क्या नाम है? हैं? सोकरण, बता भाई, उदाहरण दे। वो सोकरण सोचा है कि मैं तो यही याद करके। बता दे। अच्छा, पके हुए फल का नीचे गिर जाना। मैं काचा पली पटक दूं तो? टहनी तोड़ ले तो? ठीक है, ठीक है। हाँ भी, पीछे चश्मे वाले भाई क्या नाम है? नाम बता पहला तो। हैं? जयदीप है? दलीप के? मैं बूढ़ो हो गया, मन लगा नहीं। हाँ बता भी दलीप, उदाहरण दे कोई जड़त्व के नियम का। कापी कौन खोलनी? ओ भाई, एक आधा तो याद है ना, चल खोल के बता दे यार तू। जा, छूट है तने। जा दलीप, जा जी ले अपनी जिंदगी। है? टहनी आ लगी। और बता। है? किताबों के प्रश्नों का पलटना। खड़े जा, फिर इशारा करे बेटो, बोल। नाव में बैठे व्यक्ति का नाव चलाना। ठीक है। एक चीज सोचने वाली है क्या, जो भी क्रियाएं कर रहे हो सारे किसके नियम पर है? बैठो। बोल रहे हो तो भी जड़त्व का नियम। पलक झपकड़ी है तो भी किसका नियम? जड़त्व। हर जगह आपकी किताब पड़ी है मेज पे, तो कोई किस तरीके से पड़ी है? पहले नियम से पड़ी है। स्थिर है तो क्या रहेगी? स्थिर। थारो गोडो लागो बैग है, किताब की होगी नीचे पड़ गई। अगर नीचे कुछ नहीं होता, निर्वात होता, तो ये गिरती रहती। अगर पृथ्वी में एक बड़ा सारा आर पार क्या कर दे, छेद कर दें, ठीक है, और आपको उस छेद में क्या कर दें, घेर दें, गिरा दिया जाए, तो आप गिरते ही रहोगे। पैसे का केंद्र भी खाली कर दें, थारा वास्ते केंद्र वाली चीजें सारा हटा दें, थाने ऊपर माना फेंगे तो पड़ता ही रहोगा, करता ही। पहला नियम क्या कहता है? कब तक गिरते रहेंगे, कब तक उड़ते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे? जब तक कि कोई बारी बल कार्य नहीं करेगा। तो ये पहला नियम था जिसका बहुत उपयोग है। सामान्य रूप से हम अभी सभी इसी नियम का क्या कर रहे हैं, पालन करें। एक्चुअली देखा जाए तो हम तीनों नियम का एक साथ क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो पहला नियम में कोई दिक्कत कि चीज स्थिर है तो जिंदगी भर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। चल रही है तो हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी क्या न कार्य करे, बल। बल यानी कि फोर्स की डेफिनेशन हमें न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? पहले नियम से। ठीक है ना? नेक्स्ट, गति का दूसरा नियम। पहला नियम और किन नामों से जाना जाता है? पहले नियम को और किन नामों से पुकारते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? तो और उसके बाद में प्रथम नियम तो कहते ही कहते हैं। अब दूसरा नियम पहले नियम का पूरक है। पहले नियम में तो बल की डेफिनेशन मिली थी। क्या मिली थी? परिभाषा मिली थी। और दूसरे नियम में बल का सूत्र मिलता है, व्यंजक मिलता है। ठीक है, तो लिखो दूसरे नियम में, लिखो किसी वस्तु में उत्पन्न, इस नियम के अनुसार अगर ये लाइन लिखना चाहो तो, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, एक्सेलरेशन का मान, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान उस वस्तु पर आरोपित किए जाने वाले या किए गए, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान
उस वस्तु पर आरोपित किए गए बल के समानुपाती, बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के विलोमानुपाती होता है। द्रव्यमान के विलोमानुपाती या व्यतिक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु में उत्पन्न एक्सेलरेशन या त्वरण का मान उस पर लगाए गए बल के तो क्या होगा, समानुपाती होगा, और वस्तु का जितना भी द्रव्यमान है उसके ये त्वरण क्या होगा, विलोमानुपाती। तो हम त्वरण पढ़ चुके हैं। त्वरण का प्रतीक क्या है, एक साथ बोला करो, सारे पढ़ रहे हो एक साथ ही तो। क्या है मात्रक, क्या है त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड नहीं है, सेकंड के क्या लगा है, स्क्वायर लगा। यही मारे जाओगे। कल क्या बार है, हाँ कल अंतिम दिन है आपका, ठीक है। इन टॉपिकों से पीछा छूट जाएगा, फिर नए टेस्ट में कुछ नया देखेंगे। तो कल मात्रक प्रतीक कर 40 क्वेश्चन आएंगे ना, जो 30 नंबर ले आया वो समझ गया चीजों को, आराम से करना, ठीक है, क्योंकि आपकी बुद्धि को देख कर ही प्रश्न बनाए गए हैं। जल्दबाजी करने वाले मारे जाएंगे, तसल्ली से करोगे तो सब हो जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। जो ना है उसको छोड़ो, नेगेटिव नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग है ना पेपर में आपके ओरिजिनल में, तो यहीं से आदत डाल लो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, ठीक है ना। अब वस्तु में उत्पन्न होगा एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। ये त्वरण दूसरा नियम कहता है कि समानुपाती होता है उस वस्तु पर लगाए गए किसके मान पर, बल के मान पर, ठीक है। एफ बल की परिभाषा तो हमें मिल गई, क्या है बल, अरे बल की डेफिनेशन कल बताई थी ना। बल करवाया नहीं है, सिर्फ एक परिभाषा लिखवा के छोड़ा, आधा अधूरा करवाए, पूरा करेंगे। परिभाषा क्या है बल की, कोई कारक है जो वस्तु का क्या बदलने का प्रयास करेगा, स्थान। प्रयास करेगा, बदल गया तो ठीक है, नहीं बदला तो ठीक है। स्थान ऐसे बदलेगा नहीं, स्थान कब बदलेगा, जब वस्तु में क्या पैदा होगा, त्वरण, ठीक है ना। तो जो पहला नियम है उसकी पहली समीकरण बनती है, दूसरे नियम की सॉरी पहली समीकरण बनती है कि त्वरण जो है वो समानुपाती है किसके, बल के। तो ए एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी समीकरण कहता है ये जो त्वरण है उस वस्तु के द्रव्यमान अर्थात मास के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, ठीक है। तो समीकरण एक और समीकरण दो, दूसरे नियम से दो समीकरणें तैयार होगी। अब इन दोनों समीकरणों को मिला दे, ठीक है, जैसा कि मिलाया ही जाता है, तो एक फॉर्मूला तैयार होता है कि ए जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है, बराबर तो वैसे नहीं लिखते, समानुपाती लिखते हैं, एफ बटा में एम, एफ बटा में एम। तो ये ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और एम के द्रव्यमान की क्या है, विलोमानुपाती, ठीक है। अब चलो वैसे तो इसको हटाएंगे तो निशान आता है बराबर का, किसका आता है, फिर एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता रहता है, तो इस प्रकार से नियतांक आ जाएगा। लेकिन हम बिना नियतांक के यदि इसको देखें तो हम लिख सकते हैं एक बार के लिए कि ए बराबर एफ बटा में एम, ए बराबर एफ बटा में एम। तो एफ बराबर, बोलो भाई, एफ बराबर, कोई वज्र गुणा तिरछा गुणा करना आता है कि वो भी करके दिखाना पड़सी। एफ बराबर क्या हो जाएगा इस समीकरण से, एम इंटू ए, एम में एफ बराबर एम इंटू ए। तो यहां से हमें एफ का सूत्र मिलता है, किसका, एफ का। अभी उतारना नहीं है, आपने सिर्फ समझना है, आपने सिर्फ लिखना है, ये परिभाषाएं सूत्र बाद में आएंगे। तो दूसरा नियम अब तक समझने में कोई दिक्कत, कि दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो है उस वस्तु पर लगाए गए बल के साथ समानुपात का संबंध रखता है, और वस्तु के द्रव्यमान के साथ विलोमानुपात का। यदि आप वस्तु में ज्यादा त्वरण पैदा करना चाहते हो तो आपको बल भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। और वस्तु यदि बहुत ज्यादा द्रव्यमान रखती है, यदि वस्तु बहुत ही ज्यादा द्रव्यमान रखती है और आप उसमें सेम त्वरण पिछली वस्तु जितना ही पैदा करना चाहते हो, तब भी आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि भारी चीजों को खींचने में, धकेलने में जोर क्या आता है, ज्यादा आता है। आता है कि नहीं आता, डेली काम में आता है, ये सारे के सारे नियम ध्यान रखना। चलो दो ही उदाहरणों से समझ लोगे आप लोग।
देखो आराम से, इलन देखो पहले, वो बाद में देखा। नहीं यहाँ खा रही है, क्यों? ये एक ही आदमी है, ठीक है, हर एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है। अब बल किस पर लगा रहा है? किसी वस्तु पर। जैसे ही बल लगाया वस्तु में क्या पैदा हुआ? त्वरण। क्या पैदा हुआ? त्वरण। अब ये जो त्वरण जो पैदा हो रहा है वो दो कारकों पर डिपेंडेबल है, एक तो वस्तु के खुद के द्रव्यमान पर और दूसरा लगाए गए बल पर। अब इसको इस तरीके से समझेंगे तो समझने की हमें वो क्या है, दिक्कत आएगी थोड़ी सी। अब ये एक छोटी सी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? 40 किलोग्राम। और एक वस्तु है बड़ी सारी, इसका द्रव्यमान कितना है? 400 किलोग्राम। ठीक है, हमें त्वरण त्वरण से कोई लेना देना नहीं है दूसरे नियम से, हमें चाहिए बल। इसकी सूत्र चाहिए हमें, बल का। तो इस व्यक्ति को इस 40 किलो की बॉल को धकेलने में तो बल क्या लगाना पड़ रहा है? कम लगाना पड़ रहा है। और जो 400 किलो की बॉल है उसको धकेलने के लिए बल ज्यादा। क्या दोनों को धकेलने के लिए सेम बल लगेगा क्या? क्यों सेम से काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि नियम कहता है, क्योंकि क्या कहता है? नियम कहता है कि यदि आप लगा रहे हो क्या? बल। क्या लगा रहे हो? और इस बल की वजह से वस्तु में क्या पैदा करने का प्रयास कर रहे हो? त्वरण। त्वरण की डेफिनेशन क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग की डेफिनेशन क्या है? स्थिति परिवर्तन। ठीक है ना, यही तो है ना। स्थिति परिवेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड के कितनी देर में स्थिति परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो ये वस्तु की क्या बदल रहा है? स्थिति तो बदल रहा है। ठीक है, कितनी देर में बदल देगा? इस 40 किलो की बॉल को 20 मीटर तक ले जाना है। कितने मीटर लेके जाना है? 20 मीटर तक धकेल के ले जाना है। कितनी देर में ले जाएगा? और बता दें, ये बता दो, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट में ले गया। ठीक है, अब इसी 40 की बजाय 400 किलोग्राम की बॉल को उसी 20 मीटर तक लेके जाना है। क्या 1 मिनट में ले जाएगा? क्या नहीं लेके जाएगा। यानी कि वेग बदलेगा। क्या बदलेगा? रफ्तार कम हो जाएगी। एक तो ट्रक चल रहा है फुल लोडेड, 16 चक्का 18 चक्का घोड़ो, ठीक है ना, फुल लोड में है, पूरा का पूरा जितना मैक्सिमम लोड है। एक कार चल रही है जिसमें केवल एक ड्राइवर ही है। दोनों में से ज्यादा तेज कौन निकलेगा? ज्यादा वेग किसका होगा? कार का होगा। और जल्दी अपने गंतव्य स्थल पर कौन पहुंचेगा? टाइम कम किसको लगेगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि कार का द्रव्यमान कम है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए बल क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए बल क्या लगाना पड़ेगा? दोनों में समान मान का त्वरण यदि पैदा करना है तो दोनों में बल की मात्रा में कई गुना का क्या होगा? फर्क होगा। हाँ सारी है नहीं। 40 किलो को धकेलने के लिए जितना बल लगाया है उससे कितने गुना ज्यादा? 10 गुना ज्यादा बल लगाकर ये उसमें उतना ही त्वरण पैदा कर देगा जितना इसमें कर रहा है। तब जाके ये 10 सेकंड में अगर किसी जगह पर पहुंचा रहा है ना इसको भी कितनी देर में पहुंचा देगा? 10 सेकंड में। लेकिन बल पहले से 10 गुना ज्यादा लगाना पड़ेगा। इधर क्या हो रहा है? क्रिकेट खेला है, वर्ल्ड कप ले गए अभी, ठीक है। बॉल कितनी होती है? क्रिकेट वाली बॉल कितनी को है? इतनी छोटी सी देखी होगी लेदर वाली वो, ठीक है। और फुटबॉल कितनी को होती है? इतनी को है। फुटबॉल और क्रिकेट क्यों कौन खेला है? और ये बोल रहा बाज के नहीं दोनों तुम्हारे फेंगे, और फिर वो बोल रहा हमारा बड झटको लागो बिन तकड़ो के बाउंड्री पार पहुंचा दें, ग्राउंड से बाहर फुटबॉल पहुंचा दें क्यों? अरे पहुंचा दें यार। नो सर का कोई जवाब नहीं होता विज्ञान में, नो तो ही नहीं। विज्ञान में बिल्कुल उससे भी 6 मार देंगे, लेकिन फिर हमें क्रिस गेल से 3 गुना लंबा मोटा तकड़ा आदमी चाहिए ताकि वो ज्यादा क्या लगा सके? बल लगा सके। तो एक छोटी सी बॉल को शॉट मार के कहीं भी पहुंचाना बहुत ही क्या है? आसान है, क्योंकि इसमें तुरंत जल्दी पैदा हो जाएगा, कम बल से पैदा हो जाएगा। ठीक है, जबकि एक बड़ी भारी बॉल को, अब बॉल किसी है, ध्यान से देखो, वो देखो लंबू का है। ओके अरे क्या चलो आगे चलो, गेंडिया सखड़े को नहीं करे क्या देखो। बॉलिंग बोलते हैं इसको। एक गेम होता है इसमें एक बॉल को यूं जमीन में हाँ रुड़ाया जावा है, बागड़ी में बोला ये, ठीक है ना, यूं स्लाइड करवाया जाता है। और आगे 10 से क्या रखी होती है? बॉल से रखी होती है, उनको क्या करना पड़ता है? गिराना पड़ता है। इन्हें फेंका क्यों कौन रही है बे? रुड़ावे क्यों है? क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? एम ज्यादा है। एम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर लाने में भी क्या आएगा? क्यों आएगा? जोर नहीं आएगा, बल लगेगा। क्यों लगेगा? यही न्यूटन कहता है। कौन से नियम में? आंगलियां देखो,
तीसरे नियम में। ठीक है, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब अगर ये बॉलिंग वाली बॉल काफी भारी होती है, यदि आपने देखा हो तो, ठीक है, लगभग 5-6 किलो वजन होगा इसका, ये क्रिकेट में यूज करें तो ना तो कोई शोएब अख्तर होगा कई 160 किलोमीटर की रफ्तार फेंक दी सारी बॉल जा सी टिच्चू, ठीक है, ना कोई बाउंसर होगा, ना ही कोई यॉर्कर हो सी, कोई खिलाड़ी ने कम से कम 5-6 कदम मारे यार, जोर फेंक ले, आगे जाके मारो और बल्ला टूट जाए। ठीक है ना, क्यों? उसी बॉल को अगर कम द्रव्यमान में कन्वर्ट कर दे जैसा कि किया हुआ है, तो हम कम बल लगाकर ज्यादा त्वरण पैदा करके लंबी दूरी तक उसको भेज सकते हैं। तो ये सारा खेल कौन से नियम का है? ये दूसरे नियम का। दूसरे नियम से हमें पता लगता है कि फोर्स क्या चीज है। क्या पता लगता है? हाँ, मेन मकसद ये दूसरे नियम का यही है। बाकी इस दूसरे नियम के अंदर एक और डेफिनेशन है। ठीक है, लिखो। दूसरे शब्दों में संवेग, दूसरे शब्दों में क्या? संवेग, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, में परिवर्तन की दर। दूसरे शब्दों में संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब एक नया टॉपिक निकल गया, क्या? संवेग। ठीक है, तो न्यूटन के पहले नियम से एक नाम निकल गया है बल, और दूसरे में नाम निकल के आ गया संवेग। आप तो भी मरेड़ा पड़े और मर गया। ठीक है, अब ये संवेग क्या है? जिसको मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। ठीक है, कई बार सुना होगा खिलाड़ी खेल रहा है कि आज ये मोमेंटम में नहीं है। किसमें नहीं है? मोमेंटम। या आज इसका मोमेंटम बड़ा ही अच्छा है। अच्छे मोमेंटम वाला बैट्समैन रन क्या बनाएगा? ज्यादा बनाएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंडेबल है। ये जो संवेग है दो चीजों पर डिपेंडेबल है। इसका प्रतीक आगे आएगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन यदि मैं किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुणा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुणा उस वस्तु के वेग से कर दूं, किससे कर दूं? m का गुणा किससे कर दूं? v से कर दूं, वेलोसिटी से कर दूं, तो जो मात्रा मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? संवेग। आगे करवाऊंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं, हर चीज पढ़नी है। जो नाम जहां आगे वो आगे टॉपिक तैयार है अभी। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? अब एक चीज है द्रव्यमान, तो हमेशा वस्तु का क्या रहता है? किसी वस्तु का m तो वो कारक है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो क्रिकेट वाली बॉल है, अगर 150 ग्राम की है तो हमेशा कितने की रहेगी? 150 ग्राम की। बदलने वाली चीज क्या है? उसका वेग। किसी वस्तु का वेग आप कैसे बदल सकते हो? एक तो थरकने में कोई चीज उछालो या उड़े सी ऐसे, फिर कहूं कैच करो, कर लियोगे कैसे? तो पगाऊं तो कौन करेगा? हाथ ही करेगा। कैसे? तरीका बताओ। मैं यहाँ उड़े सी उछालिए, एक हाथ तो कैच कर लियोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको उसको पकड़ने में बल लगाना पड़ा? ये ना क्या है, नहीं लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा, लेकिन मात्रा क्या थी? क्योंकि वेग क्या था? द्रव्यमान तो उतना ही था, लेकिन वेग से मैंने कम फेंका। अब उस बॉल को यहाँ पकड़ के राम मारी खींच के बैठे हालन कौन दू, ठीक है ना, ऐसे खींच के फेंकी, आप पकड़ लोगे क्या? नहीं। क्यों? कहते विज्ञान में ना नहीं होता। विज्ञान के नियम यदि आपको पता है तो आप मना कर ही नहीं सकते। आपको हाँ ही भरनी है, थे मर गया भला ही बा बॉल माखर निकल जाए, तेरा तने कैच करनी है। ये कैसे कैच करोगे? बहुत तेज गति से आ रही है। अरे क्या करोगे? पहले तो धीरे सी फेंकी थी तो आपने हाथ यूं ही रखा था, यूं आगे हाथ में गिरी और आपने मुट्ठी बंद कर ली। ठीक है, अब वो तेज गति से आ रही है, हाथ यूं ही स्थिर पड़ा है, बस ये सोचो बॉल हाथ में आ जाएगी, मैं भी पकड़ लेगा, आंगड़ा उंगड़ा हड्डी उड्डी से तोड़ देगी। इसलिए खिलाड़ी हाथ को क्या करते हैं? पीछे ले जाते हैं। पीछे ले जाने से क्या होता है? संवेग में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं? बॉल को पकड़ने के बाद भी बॉल को क्या लेके आता है? धीरे 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 पीछे लेके आता है, ताकि समय थोड़ा सा क्या लग जाए? ज्यादा लग जाए। समय थोड़ा सा क्या लग जाए? ज्यादा लग जाए। और जो द्रव्यमान वाली, सेम द्रव्यमान वाली वस्तु है, उसका वेग थोड़ा क्या हो जाए? कम हो जाए। पहले जब बैट्समैन ने बॉल को बल्ले से मारा था तब संवेग बहुत ही, फिर वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक गई, इमेजिनेशन बढ़िया करो, मैक्सिमम हाइट तक गई, उसके बाद में वो क्या आ रही है? अब वो नीचे आ रही है, तो उसका त्वरण क्या हो रहा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, उसका त्वरण बढ़ गया। क्या बढ़ गया?
त्वरण बढ़ गया। अब उसका त्वरण बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उत्पन्न ताकत, पावर भी क्या होगी, ऊर्जा भी, एनर्जी भी क्या होगी, हर चीज बढ़ेगी। अब उस त्वरण के मान को तो हम कम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो कौन सा त्वरण है, गुरुत्व है। अब गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है ना, 9.8 है मीटर प्रति सेकंड। 20 आगे तो पंगा कर कौन सा काम। अब अपने उस बॉल को पकड़ना चाहते हैं, द्रव्यमान उसका पहले जितना ही है, लेकिन त्वरण बढ़ जाने से वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब वेग ज्यादा तेज तेज रफ्तार से आ रही है। अब हमने उसको यदि हाथ से सीधा बिना हाथ को हिलाए पकड़ा तो हमें क्या लगेगी, चोट लगेगी। उस चोट से बचने के लिए हम हाथ को क्या करते हैं, पीछे लेके जाते हैं ताकि हम टाइम बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वी कम होएगा। वी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। हाँ छोरी इन सारों की याद है, एस बटा में टी। मैं टाइम बढ़ा रहा हूं, टाइम ज्यादा ले रहा हूं तो क्या कम हो गया, वी। वी कम हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब संवेग में क्या हुए, परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, तो क्या लिखवाया दूसरे शब्दों में, संवेग में परिवर्तन की जो दर है किस पे डिपेंडेबल है, वस्तु के आरोपित क्या बल पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, धीरे सी बल कम लगाया मैंने भी तो आपने भी बल कम लगा लिया, मैंने तेज मारा फेंक के तो आपको भी, ठीक है, उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा नियम, दूसरा नियम लिखो। बल सॉरी गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक यानी कि सूत्र प्राप्त होता है। बल के पहले नियम से तो परिभाषा, सॉरी गति के पहले नियम से तो क्या परिभाषा, और गति के दूसरे नियम से हमें बल का क्या प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है। अब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम और ए बराबर एफ बटा में एम, तो एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम में। एम में कर दी है बा कोनिया, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। कहीं थप्पड़ पड़े होगे हैं, खींच के कि घोड़ा सी, दोनों तरीके से पड़ा होगा। कहीं लाड करी नहीं हो मेरे बेटे ये करके, अरे कहीं सड़क क्या औलाद है एक मारी खींच के पड़े होंगे। हाथ तो वही था, पापा मम्मी तो भैया हाथ तो वही हो, द्रव्यमान उतना ही था उनका, है कि जब छोटे थे, जब थप्पड़ पड़ा जब उनमें बल कम था, बूढ़ा हो गया बल के हो गया ज्यादा हो गया। ऐसा तो है नहीं कि एक निश्चित एज में देखा जाए हर चीज कांस्टेंट मान ले, तो वही मम्मी वही पापा और भाई थप्पड़ वही हाथ। जब लाड किया उन्होंने तो वही 2.5 किलो का हाथ, ठीक है, कितना द्रव्यमान, अब सनी देओल कह नहीं कितना किलो, मान लिया आपने, चलो भी आधा 1 किलो कम मान लिया, 2 किलो मान लिया, तो वो 2 किलो का हाथ आपके स्थिर गाल पे पड़ा। गाल क्या था, स्थिर था। गाल क्या था, जड़त्व अवस्था में था। ठीक है, हर हाथ में क्या थी, गति। और जी दो अलग अलग गति वाली चीजें आपस में क्या हुई, टकराई, आपको धमाका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। अगर उस थप्पड़ से बचना था तो आप क्या करते थे, ये क्यों करे हुई, क्योंकि आपको नियम पता था, क्योंकि उस समय आपको गति के क्या पता थे, नियम पता थे कि अगर थाप मेरे का निहाल ला रहे हो यार, मैं थाप की दिशा नहीं है, मुंह नहीं है, ले जू तो जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो कम हो जाएगी और मेरे को चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। डंडो मारता मास्टर क्या करता, कौन करता आगे, नियम पता थे हमें, यानी कि हम विज्ञान से बहुत पहले थे। ही नाटक करो पड़े आवे थाना सारों की है, ठीक है ना। तो ये सारे देखो ना चाहते हुए भी हम उन नियमों को देख रहे थे, उनका यूज कर रहे थे, लेकिन छोटे थे तो समझ नहीं पाए। अरे मोटा हो गए थे सोचो मैं समझ क्या है, तो कट्ठो होना रहे अड़ंगो, ठीक है। हाँ, इन सब चीजों को इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई पात्र चाहिएगा। अब थकने पात्र सारा करने अलग अलग है, ठीक है। कोई तो सो टोपियों से ले गया है गुरु जी में गाल दो, मैं कह ले भी न्यूटन का नियम ले ले, ठीक है। कोई बड़ा सारा बैग लेके आता है कि जी मैं दे दो मंगता, ठीक है, भरती हो जी में,
बढ़िया बात है कि बड़ा, कई बट्ठड़ ले गया हुआ है, ठीक है, कजीब में गाल दो, कई मटका ले गया हुआ है, कजीब में गाल दो, सबके पात्र क्या है अलग अलग, सबका साइज क्या है अलग अलग, कई कुलड़िया भी ले गया हुआ है लंबू वर्गा, थोड़ा सा गालता ही न्यूटन को पहले नियम गालेगा, दूसरे और गाल दे, कटे गाल दिया, ये कौन ही जगह ही कौन ही, वो पहले वाला बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज है, तो उसको इकट्ठा करो, चीजें बहुत इकट्ठी होंगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो परिभाषाएं व्यंजक मिलने क्या हुए हैं शुरू। तो पहले नियम से तो परिभाषा, दूसरे नियम से बल का क्या मिला, सूत्र मिला। हमारा मेन मकसद इस नियम को पढ़ने का यही था कि हमें क्या चाहिए, बल का क्या चाहिए, सूत्र मिले, ताकि हम ये बल लगाकर बहुत सारे क्या कर सकें, कार्य कर सके, क्या कर सके, कार्य करेंगे तो शक्ति शक्ति होगी, तो फिर ऊर्जा ऊर्जा भी देख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है दूसरे नियम में? दूसरा नियम किस पर लागू होगा? सभी पर। किस पर? हर उस चीज पर लागू होगा जिसमें गति है, जिसमें क्या है, गति है। पहला नियम हर उस चीज पर लागू होता है जिसमें गति हो चाहे ना हो, चाहे स्थिर पड़ी है तो भी लागू है, चल रही है तो भी लागू। लेकिन दूसरा नियम कब लागू हो रहा है? जब वस्तु में क्या है, गति, क्योंकि हमें चाहिए त्वरण, क्या चाहिए, और बिना गति के चीजों में त्वरण। यदि गति का मान शून्य कर दिया जाए तो त्वरण का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, हो जाता है, क्योंकि वेग शून्य, सब चीजें शून्य हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दूसरा नियम गति पर डिपेंडेबल है। किस पर? हर गतिशील वस्तु है उसके अंदर ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जब हमने एक नाम देखा संवेग, क्या देखा, तो इसके साथ ही एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं आवेग। सुना है क्या? इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। बॉलर ने बॉल फेंकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, किसकी ओर? अंपायर की ओर फेंकी। किंग का ओर फेंकेगा? बैट्समैन की। अब बैट्समैन नहीं बोलते, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में बैट्सवुमेन का मंगा के तो बैटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी प्रश्न है जीके में आ जाएगा कि आईसीसी ने बैट्समैन का नाम बदलकर बैटर कब किया, ठीक है। वो अब पंठा है को नहीं, जीके में आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो वह भी नंबर महत्वपूर्ण है। अब बॉलर ने बॉल फेंकी 150 किलोमीटर की रफ्तार से, किसकी ओर? बैटर की ओर। और बैटर ने सिर्फ कुछ देर के लिए बैट को बॉल से क्या करवाया, संपर्क करवाया। कितनी देर है? एक सेकंड भी तो बहुत ज्यादा हो गया ना। उसने टच किया, चाहे खींच के मारा, चाहे ऐसे लगा दिया, कैसे मर्जी किया, कम समय के लिए उसने बॉल, बैट से बॉल पर थोड़ा सा बल लगाया, कितनी देर के लिए, कम समय के लिए। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न होता है आवेग। क्या उत्पन्न होता है? ये संवेग आवेग एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अलग तरीके से कराऊंगा, क्योंकि दूसरे नियम से संवेग तो पता लगता ही लगता है, साथ में क्या पता लगता है, आवेग। उस आवेग में कुछ समय लगता है, क्या लगता है, समय लगता है, और वस्तु का त्वरण बदल जाता है, वस्तु का वेग बदल जाता है। बल्ला लगाते ही बॉल तेजी से निकलती है कि नहीं निकलती? हो सकता है रुक जाए, वहीं जमीन में दब जाए, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो आसपास घटित हो रही है, ये सब इन्हीं नियमों पर डिपेंडेबल है। फिलहाल इतना नहीं चलेंगे, आवेग संवेग आएगा तब उस बैट्समैन को फिर से ले आएंगे अपने। तो ये कौन सा नियम? दूसरा नियम। दूसरे नियम का उद्देश्य क्या प्राप्त करना? बल का सूत्र। पहले नियम का उद्देश्य बल की परिभाषा, बस। तीसरा नियम, क्या आप मुझे पैसे दो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। ओ ये ओए थारा थाप मारा है, साला हाथ तोड़ दो, हैं? ओ ये के ओ कौन ही? हर क्रिया के निश्चित और विपरीत क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। तो लिखो, कौन सा नियम भाई? गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम लिखो। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया एक्शन के बराबर व विपरीत दिशा में, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है।
ठीक है, नाम तो वैसे तीसरा नियम है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एक्शन रिएक्शन, क्रिया मतलब एक्शन और प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बहुत उदाहरण है इसके भी। गोली गुली वाला तो सुने ही हो ना, है कौन के, ठीक है, कोई सूत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस कहते हैं क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये सारे उदाहरण क्रिया और किसके हैं, प्रतिक्रिया। बंदूक से शुरू करें, ठीक है, हाँ, बटन दबाया क्या निकली, ई को नहीं गोली किन्हों निकली, फिर लोड करो, फिर प्रोसेस फॉलो करो और फिर क्या दबाओ, जैसे ट्रिगर दबाएंगे क्या निकलेगी, गोली। क्रिया क्या थी बटन दबाने पर, गोली का क्या होना, आगे जाना। क्रिया क्या थी, बस का क्या होना, आगे जाना। प्रतिक्रिया क्या थी, लोग बैठे थे उनका सबका क्या जाना, पीछे जाना। क्रिया आगे की तरफ, प्रतिक्रिया उतनी होगी जितनी की आगे की तरफ हो रही है। इस बार बंदूक की गोली तो आगे गई थी, लेकिन बंदूक झटके से क्या आई थी, पीछे। क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट चलाए ईसा ईसा चलाने वास्ते इसरोम जानो पड़सी, अरबी वास्ते मेहनत बहुत लागे, एक दो पोस्ट ही आवे, कौन जाओगे। इसको चलाने का सिंपल सा सिद्धांत है, ईंधन डाल लो, क्या डालो, अरविंद के लगा दो, आग लगा दो, ईंधन जलेगा, थ्रस्ट पैदा होगा, आवेग संवेग अड़ंग बड़ंग कई अड़ंगा पैदा हो सी, वो थ्रस्ट कहां होगा, नीचे की ओर। गैसों का निकलना नीचे की ओर, तो रॉकेट का बढ़ना ऊपर की ओर। क्रिया क्या थी, ईंधन जलाया, ईंधन जला तो उससे जो थ्रस्ट पैदा हुआ उसने काम किया नीचे, रॉकेट को कहां भेज दिया। रॉकेट है पटाखा दिवाली वाला चलाया हो ना, आग लगाई, ठीक है, जला, जलते ही उसके अंदर जो बारूद था उसने सारा का सारा फोर्स कहां लगाया, नीचे। ये थी क्रिया। और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसी फोर्स के बराबर और विपरीत दिशा में रॉकेट क्या हो गया, ऊपर निकल गया। सीधो भी चला उसको यहाँ रख के भी है, ठीक है ना। हाँ, अब अठाओ केक रहा है, वो पहले तो बताओ जानवर किस है, देखा था ना भी है वो किसी जानवर झूला ले, और पहले तो बात है वो जानवर थोड़ा झूला ले इसके है, इसको बोलते हैं हिप्पो, देखिएगी कई क्या गेंडा, ठीक है, गेंडो अलग हो हिप्पो अलग हो, चलो कि देखिए करो यार जानवर जानवर। ये झूला ले रहा है, झूले लेने का नियम क्या था, इसने क्रिया की, खुद को धकेला का आगे गिर, प्रतिक्रिया के कारण अपने आप ही क्या आ गया पीछे। अरे कब तक आता रहेगा, पहला नियम, जब तक कि कोई, हाँ, क्या इसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही पीछे से बल लगाना पड़ेगा क्या। एक तो 5-6 किलो को टाबर है, बिना झूलो देनो आराम हो। एक 1.5 क्विंटल की पांड है कोई, वहां बैठ के भाई जी दिए धक्को, भाई जी मारा बाला वर्गा, भाई जी यहाँ खा के ला रहे हैं, धक्को दे ही को नहीं, क्यों। दूसरा नियम, कौन सा नियम, हाँ, त्वरण ज्यादा पैदा करना है तो बल भी क्या लगाना पड़ेगा, क्यों, 1.5 क्विंटल, थोड़ा को नहीं है। और 5 किलो वाला मेरे को 1.5 क्विंटल जितो बल लगा दें तो यार कितने की हो अभी तो झूला में बैठे बहुत जाके आगे पड़े हो, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज तो सारे आपस में जुड़े। तो क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ भी है। मिथुन चक्रवर्ती याद है, दीवार में आंगली मार के काट दे, ड्रिल मशीन का आविष्कारक है वो, ठीक है। दीवार पे अगर आप उंगली मार के दीवार को आगे की ओर धकेलने का क्या करोगे, प्रयास करोगे, दीवार आपको कहां धकेलेगी, पीछे धकेलेगी, थे मिथुन चक्रवर्ती मोरो काट दियो, देख ले, ठीक है, देखिए करो। हथौड़ा किस पर मारा, थारा हाथ पर मार लो भले, ठीक है। क्रिया क्या थी कि हथौड़े को आगे की ओर भेजना, ठीक है, और उसकी प्रतिक्रिया में जंप लगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या आया था पीछे भी, ये क्रिया प्रतिक्रिया। गुब्बारे में हवा भर दी, छोड़ दिया, गांठ मारने दियो, काल बताया था ना, हाथ छूट गया, तो हवा तो कहां आ रही है नीचे की, और गुब्बारा कहां जा रहा है ऊपर। कितने उदाहरण चाहिए क्रिया प्रतिक्रिया के, दुनिया जान है, ठीक है। हर क्रिया के निश्चित और विपरीत क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम है, ठीक है। अब ये क्यों होती है, रीजन क्या है, क्योंकि न्यूटन कहता है अभी। कौन कहता है, न्यूटन कहता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई बल कार्य है, कार्य कर रहा है, हर जगह पर कोई ना कोई फोर्स इस समय क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और आप कहीं भी कुछ भी बल लगाओगे ना, तो अगला भी आप पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा ही लगाएगा, ये न्यूटन कहता है, ठीक है। न्यूटन ये भी कहता है कि दुनिया में हर चीज दूसरी चीज को अपनी ओर खींचने का क्या करती है, प्रयास करती है। हर चीज जिसका कोई ना कोई क्या है,
द्रव्यमान है। हर चीज जिसका कोई ना कोई क्या है, द्रव्यमान है, वो दूसरी द्रव्यमान रखने वाली वस्तु को अपनी ओर खींचने का क्या करती है। हम सभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम बल लगा रहे हैं विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। इसकी वजह से हमारे बीच में क्या है, ये दूरी है, डिस्टेंस है। अगर वो बल ना लगाएं तो हम सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाए, दीवारा दीवारा पेड़ पौधा गाया गधा भिज जाए आपस में। ये किसने कहा था, न्यूटन ने, क्योंकि हमने एक दूसरे को रोक रखा है। दूसरा, अब मैं इस स्टूल को भी अपनी ओर खींचने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। आजा, वाण क्यों कौन ला रहे हो, कारण क्या है, क्योंकि जमीन पे टच है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहां खींच रहा है, नीचे की ओर। मैं इसको अपनी ओर खींच रहा हूं। अब जिसका मान ज्यादा होगा ये उसकी ओर जाएगा। किसकी ओर गया, गुरुत्वाकर्षण की ओर गया। वो हलनी कौन ला रहे हो, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको पकड़ लिया, जड़त्व कर दिया, जड़ दिया इसको और स्थिर कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया, ये चीज है। अब इतनी बात सर दिमाग में कस आ गए, अब ही को नहीं, न्यूटन की गति के कितने नियम है, 3 नियम, ये याद रख लेना। पहला नियम, परिभाषा बोलो नियम की, चीज स्थिर है तो, स्थिर गतिशील है तो कब तक, जब तक कि कोई बल कार्य ना करे, बाहरी बल कार्य ना करे। दूसरा नियम, उत्पन्न त्वरण का मान किसके समानुपाती, वस्तु के द्रव्यमान के, किसके समानुपाती, बल के और द्रव्यमान के विलोमानुपाती। इससे परिभाषा मिल गई F बराबर m में। तीसरा नियम, हर क्रिया के निश्चित और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। आप एक सेल बैटरी को चार्ज करो, विद्युत दो, वो आपको क्या दे देगा, विद्युत दे देगा। आपने क्रिया की चार्जिंग और लोड लगा के उसको क्या किया, डिस्चार्जिंग, वो क्या थी, प्रतिक्रिया थी। समझ में आ रही बात। आपने इस पंखे में धारा दी, क्रिया थी, पंखा घूम गया, क्या थी, प्रतिक्रिया थी। समझ में आ रही बात। आपके पैर में कांटा लगा, पैर के ऊपर तीखी चीज के ऊपर आपने पैर रख दिया, क्रिया थी। और एकदम से जंप खाए, क्या थी वो, प्रतिक्रिया की। ये दबाई दियो पूरा ऊपर, किसी प्रतिक्रिया है पर ना चुपन दे। गरम गरम तवे पे आपको बिठाया, ये छमको तो लागो, ये क्रिया थी, उछल गए, वो क्या थी, प्रतिक्रिया। बॉल को जमीन पे फेंका और वो क्रिया थी, जमीन पे टकराने के बाद में वो क्या होगी, प्रतिक्रिया। यहां से आप समझ सकते हो कि हर चीज अपनी ओर एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित। मुक्त अवस्था में छोड़ी हुई बॉल पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है कि नहीं होती, और जैसे ही वो दोनों चीजें आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित ही हो रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे ही क्या हुए, वो टकराए तो विपरीत गए। अब बॉल पृथ्वी को धक्का दे के विपरीत तो कर नहीं सकती, क्यों, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, इसलिए बाबड़ी बॉल आप पे ही हो जाए, विपरीत हो जाए। अगर कोई बड़ी सारी चीज जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से भी क्या हो, अधिक हो, और आगे पृथ्वी से क्या हुए, टकरावे तो है, हाँ, प्रजाति या सभ्यता सभ्यता सब की हो जी, नष्ट हो जी, आपने लाग सी टक्कर रापा निकल जाना। किने, वो न्यूटन ने भी कौन था हो, ठीक है। अगर मैंने पता होता न्यूटन किने निकल गयो, ठीक है। वो सारे लोग जो नियम देके चले गए तो उनको लाते भैया थोड़ा सो हिसाब पड़ा और समझा हमको, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो हर चीज डिपेंडेबल है किन नियमों पर, न्यूटन के गति के। शुरुआत में यही क्यों पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि आगे आने वाले हर टॉपिक इससे जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत गति के 3 नियमों में। अब हमें डेफिनेशन मिली थी किसकी, बल की। अब चलते हैं किसकी ओर, बल की ओर। क्या है फोर्स, तो हेडिंग लगाओ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से भौतिक विज्ञान का टॉपिक जिसका नाम है बल। बल यानी कि फोर्स। ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी क्रियाएं शरीर में चल रही है, किसकी वजह से है, बल की वजह से। यदि आप में कोई बल नहीं हो तो आप कुछ भी कर नहीं सकते, बिना बल के आप कार्य नहीं कर सकते। यदि आपकी उंगलियों में कहने सत्ती को नहीं, वो सत्य के हुआ है, वो बल हुआ है, वो नहीं है तो आप पेन चला नहीं पाओगे। यदि आपके शरीर में सत्य को नहीं, अर्थात शरीर में बल नहीं है, तो आप इस तरीके से सीधे बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आप पर पहले से क्या लग रहा है, अरे हम नहीं बैठ सकते, हम यूं खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पे पहले से क्या लग रहा है। अगर मान लेते हम हार में कोई बेहोश हो जाए, ठीक है, क्या वो खुद ही है खड़े खड़े बेहोश होगी, वो क्या होगा, दम से नीचे, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या कर रही है, हर चीज को अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। ठीक है, किससे, बल से। हम शुरुआत बल से करेंगे और पृथ्वी के पास भी जाएंगे। ठीक है, लिखो, देखो, वह कारक जो किसी वस्तु का, वह कारक
जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है, वह कारक जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है बल कहलाता है। वह कारक जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है बल कहलाता है। ये लाइन लिखी है आपने, तो क्या आपने बल का प्रयोग किया है? अरे लाइन लिखी है, थारा बल लाग गया, तो इस बल से आपने किसका स्थान परिवर्तित कर दिया अभी बैठे बैठे? सोचो। पेन का, पेन तो पहला भी मुंह में ले रखे, अभी पेन मुंह में लेने ला रहे, बैठी आगे सारी जगह। लेकिन एक चीज है जो पेन से निकल गई, क्या? शाही। उसका स्थान बदल दिया कि नहीं बदल दिया? पहले कहां थी? पेन में थी, अब कहां गई? सारा कोई खींच के मुंह पर घुसुंड मारा है, दांत अपनी जगह छोड़ दे तो स्थान क्या हो गया? बदल गया। बदल गया नहीं बदला? किसकी वजह से? बल की वजह से। खींच के मारेंगे तभी होगा। हमें पीड़ ढोल ला दी होता बैठे बैठे मेरे लिए कौन है अभी तक। ठीक है, तो बल वो कारक है जो वस्तु का स्थान परिवर्तित करा देता है। क्या ये परिभाषा सही है? दोबारा सुनो, बल वह कारक है जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करा देता है, उसे बल कहते हैं। सही है क्या? है या ये सही है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है? आप नौकरी लग जाओगे, आप सब नौकरी लग जाओगे और आप सब नौकरी लगने का प्रयास करोगे, दोनों एक ही बात है कि है लग जाओगे और तो गारंटी होगी साड़ी, ठीक है ना। और प्रयास करेंगे तो जी पता नहीं लग भी सकते हैं और नहीं भी। तो बल लगाने के बाद वस्तु का स्थान परिवर्तित तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यदि हम पुख्ता रूप से कहेंगे बल वो कारक है जो वस्तु का स्थान परिवर्तित करा देता है, ठीक है, तो बस हम कॉलेज वाली दीवार रही, एक आंगली उंगली को स्थान परिवर्तित करा के दिखा दे। बल तो लगा ही रहे हो, चलो आता हूं पटक दो अभी भी, इतने कर दो ये, क्या नहीं कर पाएंगे? बल तो लगा रहे हो लेकिन जगह नहीं बदल रही। लेकिन क्या किया? प्रयास। इसलिए क्या लिखा है? हाँ, प्रयास करता है। लिखो इसका प्रतीक जेड। शर्म को नहीं आता ना जेड लिखे बाद भी? किस किसने लिखा है जेड? हाथ खड़े करो। और पड़ोसी बताओ भी क्या लिख दियो, जल्दी चेक करो इन्हें बिने। ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो। जेड जिस जिसने लिख लिया लंबू चक दे हाथ, मन ध्यान लिख दिया है। शर्म थाना आवे को नहीं, सुनना होगा, बैठे रहो, जो मर्जी लिखा दे, गलत लिखा दे तो गलत। प्रतीक जेड है क्या इसका? कितनी बारी बता दिया अभी पिछले दूसरे नियम के अंदर, अच्छा भला आराम से लिख के दिखाया था, एफ बराबर बी ए एम ए है। हाँ यहाँ तो कैसे जेड? किस किसने लिखा? ईमानदारी बताओ, ध्यान रखा करो, ठीक है, आइंदा से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं जानबूझकर गलत लिखाऊंगा, और गुटीजों का ध्यान रखिए। प्रतीक क्या है? एफ। और इसका जो एस आई मात्रक है, बता सकते हो क्या है? उस महान वैज्ञानिक के नाम पे है जिसने गति के नियम दिए थे। तो इसका एस आई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, बल का प्रतीक एफ और एफ का मात्रक, बल का मात्रक सॉरी क्या है? न्यूटन। और बल बराबर क्या होता है? अब वो व्यंजक लिखना है, क्या होगा अभी? द्रव्यमान गुणा में त्वरण, यानी कि F बराबर है m इंटू ए, मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब निकालते हैं विमा, क्योंकि बल एक एसआई इकाई नहीं है, ये कौन सी इकाई है? व्युत्पन्न। कौन सी है? व्युत्पन्न हो रही है ना, दो या दो से अधिक इकाइयों से। तो इसकी विमा बना के कौन कौन दिखा सकता है मेरे को? बनाओ फिर, बल की विमा बनाइए, डायमेंशन लिख के दिखाओ एमएलटी से, देखते हैं कौन कौन बना सकता है। ये मत सोचना कि विमा एक बार ही करा दी आप दोबारा करा को नहीं। हर टॉपिक में जहां मात्रक प्रतीक आएंगे विमाएं ले आएंगे अपने। चलो मैं थोड़ी मदद करता हूं। एम यानी कि द्रव्यमान किस में नापा जाता है?
किलोग्राम में, गुणा में एक्सेलरेशन, त्वरण किस में नापा जाता है? किस में नापा जाता है? मीटर प्रति, ऐसे लिख लिया करो हिंदी में, सेकंड की घात 2। अब बना दो विमा, अब प्रतीक लिख लो ना, विमाओं के प्रतीक में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? ठीक है, मीटर को किस में लिखते हैं और समय को किस में लिखते हैं, फिर वो घाते सेट कर दो अपनी अपनी। कर दिया के हैं? बता भी के बनी विमा, M1 L1 T माइनस 2, ये बन रही है क्या? M1 L1 T माइनस 2। तो देखते हैं किलोग्राम, जिसका डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है? M मास है ना, इनटू मल्टीप्लाई, ऊपर कौन है? मीटर, लेंथ, लेंथ की विमा का फॉर्मूला क्या है? L, और नीचे क्या है? सेकंड, टाइम, समय, समय की विमा का फॉर्मूला T, लेकिन T की घात कितनी है? 2 है। T की घात है -2, अठे कौन लाला, अब सोल्व करेंगे जब दास ही बात हो। T की घात तो 2 ही है। अब ये दोनों तो गुणा में है, गुणा में है तो घातें प्लस की रहेंगी, और कोई चीज बटा में है तो जब वो बराबर में उसके लिखेंगे तो घात किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ये लो जी, बनेगी विमा। तो विमा क्या बढ़ेगी भी? ब्रैकेट में क्या? M कितनी बारी है? तो M1। L कितनी बारी है? 1 बार। T कितनी बारी है? 2 बार। कितनी बारी? लेकिन T गुणा में है क्या? नहीं, विपरीत है ना, इनके विपरीत में निशान किसका लग जाएगा? तो ये विमा है किसकी? बल्कि याद रख लेना, क्योंकि आगे कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। F यानी कि बल, हर बार बल की विमा काटता फिर होगा तो गूंगा हो जाएगा, इसलिए याद रख लेना। कितनी की विमा याद रखनी है? 5-7-1। ठीक है, 5-7-1 विमा याद रख लो, आपकी सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 5 आता हूं, मैं टेस्ट में प्रश्न एक ही कौन दूं, ध्यान रखना, वो उधर आगे हो जाएगा पेपर में, इधर तो कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये है मेरा भरोसा ना रहे जी के गुरु जी कह दियो है या सिर है या गा जी है सारों के ठई है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये जिसको नहीं आता वो कौन कौन है भी बीमा निकालना, ऐसा कौन कौन है जिससे बीमा बनी नहीं? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। एक जना, और 2 और 3, और पहले दिन से आ रहे हो क्या? जब बीमा वाला टॉपिक करवाया था तब क्लास में उपस्थित थे? नहीं थे, तो यूट्यूब पर ये क्लासेस जा रही है। ठीक है ना, हाँ वो देखो, पीछे की पड़ी हुई थ्योरी याद होगी तब आगे आपको चीजें पता लगेगी। ठीक है, ये चीज है, तो वहां देख लेना, बेसिक शुरुआती है आपका। ठीक है, तो ये चीज है। तो बल की परिभाषा हमें मिल गई, बल का व्यंजक हमें मिल गया, बल का मात्रक हमें मिल गया। अब इस मात्रक की बात करें न्यूटन, किसकी? तो भैया 1 न्यूटन का बल कितना होता है? कितने न्यूटन? कहते मारे नहीं, एक थाप खींच के, एक थाप है भाई जी, 1 किलो के दे दो, आलू दे दो, मांगते हो ना इकाई यूनिट में, तो 1 न्यूटन को बल दे दो, मैं थैली ले भी मंगाल दो, कितो को 1 न्यूटन को बल किसे कहते हैं? 1 न्यूटन का बल डेफिनेशन लिखो, 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन बल लिखो। बल का वह मान, बल का वह मान जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान, बल का वह मान जो किसी कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु बल का वह मान जो किसी 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। फिर से बोल देता हूं, बल का वह मान जो किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, घड़ी का ना दे विनोदी, आंख का फोड़ दियो, मैं टाइम चलता रहेगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या पैदा कर दे? त्वरण पैदा कर दे, 1 न्यूटन कहलाता है।
कितने न्यूटन? 1 न्यूटन कहलाता है। तो 1 न्यूटन का बल बराबर है 1 किलोग्राम की वस्तु, ठीक है, और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, ठीक है। 1 किलो की वस्तु है ये रही, कितने केजी की है? 1 केजी की। इस पे मैंने क्या अप्लाई किया? एफ। इसकी वजह से इसके वेग में परिवर्तन होने लगे, वेग में परिवर्तन की दर पैदा होगी, अर्थात क्या पैदा हुआ इसमें? एक्सेलरेशन। क्या पैदा हुआ? और एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि हो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहां लगाए गए इस बल का जो मान है वो कितना है? वो 1 न्यूटन है। समझ गए? तो 1 न्यूटन का बल 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के क्या होता है? तुल्य होता है। उतार लो। ये है एक न्यूटन की परिभाषा। न्यूटन कौन सी प्रणाली में मात्रक है? एसआई में। किसमें? एसआई। एसआई के अलावा भी प्रणाली है मैट्रिक। कौन सी? मैट्रिक में भी क्या है? न्यूटन ही है। फिर प्रणाली है सीजीएस। क्या है? एक प्रणाली है एफपीएस। उनमें क्या मात्रक है पता है किसी को? ये याद रखने हैं। अभी कुछ बताता रहूंगा, बाकी बहुत इकाइयों में एक से दूसरे में रूपांतरण करना पड़ेगा, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 न्यूटन का बल तो मिल गया, 1 किलोग्राम और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि किलोग्राम की बजाय मैं ग्राम ले लूं, यदि किलोग्राम की बजाय मैं क्या ले लूं? ग्राम ले लूं। कितने ग्राम? 1 ग्राम। कितने ग्राम? हाँ, द्रव्यमान हो गया ना। और मीटर की बजाय मैं ले लूं सेंटीमीटर की स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। और समय का मात्रक तो हर इकाई में क्या होता है? सेकंड होता ही है। यदि मैं बल को इस व्यंजक के रूप में लिखूं तो क्या गलत हूं क्या? क्या द्रव्यमान इंटू त्वरण नहीं है क्या ये? है? लेकिन यूनिट बदल गई। कौन सी प्रणाली में? सीजीएस में। सीजीएस में इसको न्यूटन तो कहते नहीं है, बताओ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाइन। क्या बोलते हैं? डायन को नहीं, डायन डाइन अलग अलग है, ठीक है ना। कौन सी प्रणाली में? सीजीएस में। एक और है, कौन सी? एफपीएस। क्या मैं गलत होऊंगा यदि मैं ग्राम की बजाय पौंड ले लूं, जिसको एलबी से लिखते हैं? अरे ये भी द्रव्यमान, किलोग्राम भी द्रव्यमान, पौंड भी। केक आवे नहीं, 2 पौंड को केक दे दो, 3 पौंड को दे दो, 20 पौंड को केक दे दो, कितना वो किलो को है? बताना मेरे को कल कितने का है, केक मंगाऊंगा कल। गुणा में सेंटीमीटर की बजाय मैं फुट ले लूं, और समय तो भी वही चल रहा है, माड़ो ही चल रहा है, ठीक है। तो एक इकाई और बन गई ना। क्या? कौन सी प्रणाली में? क्या तो बाद में देख लेगा, प्रणाली की तो याद होना चाहिए था ना। एफपीएस में। किसमें? क्या बना? क्या बना? 1 फुट पौंड प्रति है, सॉरी 1 फुट पौंड प्रति सेकंड स्क्वायर। बनी कि नहीं बनी? ठीक है। तो एक इकाई तो है न्यूटन, एक इकाई है डाइन, एक इकाई है फुट पौंड, ठीक है, या पौंड फुट कह दो प्रति सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग प्रणालियों में याद रख लो। एक है कि तो याद रखो, सारणियां भेजड़ी देखी के वह, वो तो आदि है वह तो क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ 1 दिन में या 2 दिन में याद नहीं करनी, हमें लंबा समय चाहिए। लंबा समय है अपने पास। पेपर कब है? आराम से 2025 तक हमें याद करनी है, इतनी तो कर लोगे। हाँ, तो ये उतारो, ठीक है। ये लिख लेना कि ऐसे मैं लिखवाता हूं, उस तरीके से लिखो। सीजीएस प्रणाली में ऐसे मत उतारो, सीधा न्यूटन न्यूटन तक लिख लो। न्यूटन का फॉर्मूला 1 न्यूटन लिख लो, बस इतना लिख लो, चित्र बना लो, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। लिखो सीजीएस प्रणाली में
बल की इकाई डाइन है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? डाइन है। और एक डाइन बराबर 1 ग्राम गुणा सेंटीमीटर बटा में सेकंड की स्क्वायर। वो केजी मीटर था प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। फॉर्मूला लिख लेना सीजीएस का। फिर एफपीएस में लिख लेंगे। लिखो एफपीएस प्रणाली में बल की इकाई पाउंडल। क्या है? पाउंडल बोलते हैं इसको। ये फुट पाउंड जो मैंने लिखा है, इसको एक नाम से पुकारते हैं, इनको पाउंडल। ठीक है। और 1 पाउंडल बराबर 1 पौंड गुणा 1 फुट बटा में 1 सेकंड की स्क्वायर। फुट पाउंड प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इकाई है किसकी? मेरी है। किसकी है? बल की है। याद रख लो ये क्या। हाँ, ये चीज है। अब आपका काम जाके ढूंढना कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। मैंने घंटा वो निकाल बता दियो। ठीक है। अब जाके ये देखना कि 1 फुट पाउंडल कितने न्यूटन के बराबर है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इकाइयों का रूपांतरण मुश्किल नहीं है, थोड़े से मैथमेटिकल फॉर्मूले और कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 1 मीटर में फुट 3 पॉइंट, एक तो ये याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ये याद रखना है। और बाकी गुणा भाग करते रहेंगे। ठीक है, कल करेंगे, आज नहीं, इतना प्रेशर नहीं देता। आज क्या पढ़ा? आज न्यूटन की गति के तीनों नियम हमारे कंप्लीट हो गए। बल की हमें क्या मिल गई परिभाषा। अभी भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से बल देख लिया। अब एक सर्वात्रिक बल देखेंगे कल, जो हर जगह लागू हो रहा है। नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। जब हमें पता लग जाएगा तो फिर हम चलेंगे बल कैसे कैसे काम कर रहा है, किन किन वस्तुओं पर काम कर रहा है। फिर आगे से आगे टॉपिक और निकलते जाएंगे। इसको बोलते हैं बाल की क्या निकालना? खाल। अगर आप भौतिक विज्ञान का कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, एक ही नाम दे दो, उससे सारी फिजिक्स हो जाएगी। क्योंकि चीजें आगे से आगे। कहां से चले थे याद है क्या? मात्रक विमाएं तो एक अलग कॉन्सेप्ट था। वो तो टॉपिक कहां से शुरू हुए थे? विराम और गति, रेस्ट और मोशन से शुरू हुए थे। और कहां पहुंच के देख लो, हरिया करके सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल।